बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं N24 न्यूज़ HD के साथ मैं हूं नाइला नसीर। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे। खबर शामिल करेंगे शकरगढ़ से। शकरगढ़ में अब्दुल रज़ाक ट्रैफिक की रवानी को बरकरार रखे हुए हैं। शकरगढ़ ट्रैफिक पुलिस DSP इमरान सईद की सरबराही में ASI गुलाम दस्तगीर और अब्दुल रज़ाक ट्रैफिक रवानी को बरकरार रखने में अपना किरदार अदा कर रहे हैं। बरसती बारिश में इंतहाई ईमानदारी के साथ अपनी ड्यूटी सर अंजाम देने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ते और जो ट्रैफिक पुलिस के लिए काबिल तारीफ है। ये महकमा ट्रैफिक पुलिस के लिए किसी आजाद से कम नहीं कि ऐसे ही ईमानदार अफसरान मुल्क और कौम का सुरमाया है। शहीद बेनज़ीराबाद से आपको बताएं कि ट्रांसफार्मर खराब होने की वजह से पानी की किल्लत इख्तियार हो गई। मज़ीद तफसीलात जानते हैं आफ्ताब आलिम से। जी आफ्ताब, बताइएगा कि क्या तफसीलात हैं आपके पास। सांगड़ रोड पे खड़े हुए जहाँ पर जो है लोड शेडिंग के खिलाफ जो एहतजाज कर रहे हैं और आवाम जो है वो सरापर एहतजाज है और इनका कहना ये है कि जो लोड शेडिंग और जो बिल बढ़ते हुए बिल महंगाई के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। ये बैक साइड पे मेरे कैमरे में दिखाएगा। इन्होंने चारों तरफ से जो रोड जो है वो ब्लॉक कर दिया है और आए इनसे किसी से बात करते हैं। जी जनाब, क्या कहना चाहेंगे आप? 8 दिन हो गए हैं ट्रांसफार्मर तो ख़राब हुए, लेकिन अभी तक जो है वो ट्रांसफार्मर नहीं लगा और हर रोज़ ये कहा जा रहा है कि आज लग जाएगा, शाम को लग जाएगा, आज लग जाएगा, शाम को लग जाएगा। इसलिए मजबूर होकर हमने ये इक़दाम किया है और जब तक ये ट्रांसफार्मर इस कॉलोनी में नहीं लगेगा हम इधर ही बैठे हैं, चाहे हमें रात हो जाए चाहे हमें सुबह हो जाए, हम इधर ही बैठे हैं। जैसे कि आपने सुना है कि आए एक और भाई ये सांगड़ रोड पे हम इस टाइम मौजूद हैं फौजी कॉलोनी के सामने। हमारा इस महीने में 3 बार ट्रांसफार्मर जला है जो कि कॉलोनी वालों ने अपनी मदद आपके तहत उसको बनवाया है। अब तीसरी बार जलने पे उसमें बनने की कोई वो गुंजाइश नहीं बची, तो वापडा वाले जो है वो कह रहे हैं कि हम नया ट्रांसफार्मर आपको देते हैं। इसको आज 8 दिन हो गए हैं। हमें आसरे और वो हमारे जो यहाँ के कॉलोनी के जो अच्छे लोग हैं, बड़े लोग हैं, वो भी गए हैं, हम भी गए, सारे लोग गए हैं, लेकिन उन्होंने हमें वायदे और आसरे देते रहे। आज 8 दिन हो गए, हमारा ट्रांसफार्मर नहीं लगा। मजबूरन हमें रोड ब्लॉक करना पड़ा है और जब तक ट्रांसफार्मर नहीं लगेगा, कोई आला ऑफिसर नहीं आगे बात करेगा, हम रोड ना खोलेंगे और रात भी अगर पड़ गई तो रात भी हम यही रुकेंगे। मौजूद है सांगड़ रोड नवाबशाह इलाका है जहाँ पे बिजली के खिलाफ लोड शेडिंग के खिलाफ जो है आवाम सरापर एहतजाज है और मेरे देख कर आपको कैमरा में दिखा सकता है कि पूरी रोड को जो है ब्लॉक करते हुए और यहाँ पे जो वो यहाँ पे एहतजाज कर रहे हैं और इनकी जो है ख्वाहिश है कि बिजली की जो लोड शेडिंग है और जिस तरह से ये सुबह रात दोपहर की लोड शेडिंग हो रही है इसके खात्मे की ननकाना साहब से आपको बताएं कि ननकाना साहब में मुहर्रम उल हराम के हवाले से मजलिस इज़्ज़ा का एहतमाम किया गया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं कमर हुसैन से। जी कमर हुसैन, बताइएगा कि क्या तफसीलात हैं आपके पास। मौजूद 4 मुहर्रम उल हराम के जुलूस झूला मुबारक शहजादा अली असगर अलैहिस्सलाम जो कि ननकाना मातमी संगत सलार के तर्क जिनके घर से बरामद हुआ है और मातमी संगत मातम करते हुए अपने रास्ते पर इमाम बारगाह की तरफ गामजन है। हम सैयद असद हुसैन बुखारी साहब से पूछते हैं कि इसके बारे में क्या कहते हैं। जी शाह साहब, आप क्या कहते हैं? जी शाह हुसैन, बादशाह हुसैन, दीन हुसैन, दीन पनाह हुसैन, सरदाद नदाद दस दर दस्त यजीद हक्का के बिना ला इलाहा अस्त हुसैन। आज का दिन जो शहजादा अली असगर जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के छोटे बेटे थे उनकी निस्बत से मंसूब दिन है, जो कि हमें सिखाता है कि दीन हक के लिए, अल्लाह की राह के लिए हम छोटे बच्चे भी कुर्बान करेंगे, बड़े तो बड़े। हम अगर हमें कुर्बानी देनी पड़ी तो हम 6 माह का बच्चा भी है वो अल्लाह की राह में कुर्बान कर देंगे। जी शाह साहब का कहना है कि यहाँ पर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की कुर्बानी हमें ये दर्ज देती है कि दीन इस्लाम की खातिर अगर हमें अपने बच्चे, जान, तन, मन, धन भी कुर्बान करना पड़े तो हम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन से सब कुछ कुर्बान कर दें। ठट्ठा में डिप्टी कमिश्नर की ज़ेर सदारत में इजलास मुनक्किद हुआ। डिप्टी कमिश्नर ठट्ठा की ज़ेर सदारत मानसून बारिशों की सूरत हाल के पेश नज़र इंतजामात का जायजा लेने के मुतालिक इजलास। डिप्टी कमिश्नर मुनव्वर अब्बास ओमरों की ज़ेर सदारत मानसून बारिशों की सूरत हाल से निपटने के लिए इंतजामात का जायजा लेने के मुतालिक दरबार हाल में अहम इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें रेवेन्यू, सेहत, तालीम, लाइफ स्टॉक, लोकल गवर्नमेंट, सोशल वेलफेयर, पुलिस, आबाशी, पब्लिक हेल्थ, एजुकेशन वर्कर्स और PPHI रेस्क्यू 1122 और दीगर मुतल्लिका महकमों के अफसरान और NGOs के नुमाइंदों ने शिरकत की। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर
कमिश्नर मुनव्वर अब्बास सोमरो ने तमाम मुतल्लिका महकमों के अफसरान को हिदायत दी कि वो मानसून बारिशों की सूरत हाल से निपटने के लिए तमाम मतलूबा इंतजाम यकीनी बनाएं ताकि किसी भी मुमकिन हंगामी सूरत हाल के दौरान लोगों को किसी भी किस्म की परेशानी का सामना करना ना पड़े। उन्होंने कहा कि तमाम महकमे बिलखसूस महकमा आबाशी, लोकल गवर्नमेंट, लाइव स्टॉक और सेहत ऐसी तमाम सूरत हाल में अलर्ट रहे। उन्होंने महकमा आबाशी के अफसरान को हिदायत दी कि वो दरियाए सिंध के तमाम कमजोर बंदों की मरम्मत समेत हिसास बंदों की निगरानी समेत मशीनरी की मौजूदगी को यकीनी बनाएं। शोरकोट में 5 मुहर्रमुल हराम के हवाले से जुलूस निकाला गया। शोरकोट के नवाही कस्बा कायम भरवाना में 5 मुहर्रमुल हराम के सिलसिले में जुलूस निकाला गया, जिसमें इजाजदारों की कसीर तादाद से शिरकत की। असिस्टेंट कमिश्नर शोरकोट असफंद यार, DSP शोरकोट महर हयात सरगाना, SHO थाना विरियाम मोहम्मद रियाज और मलिक इफ्तिखार हुसैन खोखर भी जुलूस के मौके पर मौजूद थे। इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर और DSP ने मुहर्रमुल हराम में कायम भरवाना में होने वाले जुलूसों के रास्तों की निगरानी और अमन अमान की फिजा को कायम रखने के लिए मुंतजिम को हिदायत जारी की और मुहर्रमुल हराम के बाकी तमाम अमूर को जायजा लिया और जुलूस के इंतजामात को बेहतर रखने के बारे में मुंतजिम को खसूसी हिदायत दी। जुलूस अपने मुकर्रर रास्तों में होता हुआ इमाम बारगाह कैसर हुसैन भी इख्तिताम पजीर हो गया। शोरकोट में हजरत सुल्तान बाहू की तकरीबात का आगाज किया गया। शोरकोट में हजरत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह के मिज़ार पर 10 रोज़ा शोहदा करबला की याद में तकरीबात जारी। हजरत सुल्तान बाहू के वालिदैन दरबार माई बाप शोरकोट पर सालाना गुस्ल की तकरीब। जिला साबिक नाजिम साहबजादा सुल्तान हमीद, बैरिस्टर साहबजादा अमीर सुल्तान, MNA साहबजादा शहजाद सुल्तान भी मौजूद थे। साहबजादा हबीब सुल्तान, साहबजादा वली मोहम्मद सुल्तान, साहबजादा इब्राहिम सुल्तान ने दरबार को गुस्ल दिया। दरबार माई बाप को अर्के गुलाब से गुस्ल दिया गया। आलम इस्लाम के इत्तेहाद और मुल्क में कयाम अमन के लिए खसूसी दुआ भी की गई। मीरपुर खास में MP ने चाकीपारा का विजिट किया। MP खैरुन्निसा मुगल साहिबा, डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर राशिद मसूद साहब, SSP कैप्टन असद चौधरी साहब, मेयर अब्दुल राउफ गौरी साहब, डिप्टी मेयर समेर बलोच और म्यूनसिपल कमिश्नर कारपोरेशन रफीक साहब और दीगर अफसरान ने इमाम बारगाह सैयद आरिफ शाह बुखारी, इमाम बारगाह सैयद पचल शाह व सईद शाह बुखारी इज़ा खाना ज़हरा चाकीपाड़ा का विजिट भी किया। इमाम बारगाह की परमानेंट होल्डर शाह बख्श, शहजाद कमरानी, सैयद सगीर शाह, यासिर इमरानी, बाबर खास के लिए जामन अली ने विजिट के दौरान जुलूस इज़ा की सिक्योरिटी के हवाले से सफाई सुथराई के मसाइल बताए और इनको हल करने के लिए कोशिश भी की। मीरपुर खास में मुहर्रमुल हराम के हवाले से खिताब किया गया। मुहर्रमुल हराम यौम अशूरा मीरपुर खास अबू तराब इमाम बारगाह अशरा मुहर्रमुल हराम की 5वीं मजलिस इज़ा से मौलाना सैयद ज़िया हैदरी नकवी ने खिताब करते हुए कहा, इज़ाज़दारी हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जहाँ हमसे मोहब्बत इमाम हुसैन का तकाजा करती है, वहीं मकसद इमाम हुसैन को भी समझने की दावत देती है। हमें अपना किरदार पर नजर डालनी चाहिए। क्या हमारा किरदार, हमारा तर्ज जिंदगी, हमारे इखलाक और हमारे अकायद अमल इस काबिल हैं कि हम हुसैनी कहला सकें। मुहर्रम का महीना हमारे लिए किरदार ताज़ी का पैगाम लेकर आया है। इमाम हुसैन ने यही पैगाम दिया था कि सर कटता है तो कट जाए, बातिल के सामने झुकना नहीं। रावलपिंडी में मुहर्रमुल हराम के हवाले से सिक्योरिटी फोर्स अपना फरजाइज सरअंजाम दे रहे हैं। रावलपिंडी थाना रतमराल मुहर्रमुल हराम लॉ एंड फोर्स समेत इंजीनियर की मदद के लिए MY वेलफेयर सिक्योरिटी फोर्स के जवान इस बार भी अल्लाह ताला के फजल करम से 6 मुहर्रमुल हराम ढोक हसो बरामद होने वाले जुलूस में अमन व मसाफती कमेटी अंजुमन ताजरान ढोक हसो के मिलकर अपनी जिम्मेदारियां सरअंजाम देंगे। उन ख्यालात का इजहार चेयरमैन पीर यासीन सैफी, असगर राजपूत और इस्माइल सुहेल भट्ट, हाजी शफीक, वकास अहमद ने थाना रतमराल के DFC आबिद हुसैन से खसूसी मुलाकात भी की। डेरकी में पुलिस की कामयाब कार्रवाई। डेरकी मोटर में पुलिस की कार्रवाई। डेरकी मशकूक गाड़ी से 1346 मरी में बियर की बोतलें बरामद हुई। बोतलें 500 मिलीमीटर के पैक में मौजूद थी। मोटरवे M5 पर मशकूक गाड़ी को रोकने का इशारा किया। ड्राइवर ने गाड़ी को ना रोका और आगे जाकर ड्राइवर गाड़ी छोड़कर फरार हो गया। मशकूक गाड़ी की तलाशी पर मोबाइल फोन, नकदी 12,000 और बोतलें बरामद हुई। मशकूक गाड़ी को पुलिस के हवाले कर दिया। दीपालपुर में पुलिस ने जुल्म की इंतहा कर दी। शेरगढ़ पुलिस ने जुल्म की इंतहा कर दी। चौक हुजैशा मुकीम के मारूफ सियासी व समाजी शख्सियत सैयद कदीर शाह को दिन के 5:30 बजे बगैर वारंट के घर की 4 दीवारी का तकद्दुस पामाल किया। सैयद जादिया को गालियां गलोच और सैयद कदीर शाह को थाने के अलावा प्राइवेट कमरे में तशद्दुद करते रहे। पुलिस की गुंडागर्दी नहीं चलेगी। थाना शेरगढ़ पुलिस ने कहा कि आम ज़ियाती सैयदा के साथ बदतमीजी और नौजवान को सरेआम तशद्दुद, अहले इलाके अहकाम से फौरी नोटिस की अपील। हरिपुर में मुहर्रमुल हराम के हवाले से सिक्योरिटी के इंतजामात अमल में लाए गए। हरिपुर में 5 मुहर्रमुल हराम खानपुर मीरपुर जुलूस के हरिपुर पुलिस की जानिब से जुलूस की सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजामात अमल में लाए गए। जुलूस के रास्तों को बम डिस्पोजल यूनिट की मदद से मुकम्मल चेक किया गया। जुलूस में गुजारगाहों पर मौजूद ऊंची इमारतों पर माहिर निशानेबाज और एलिट फोर्स के जवान भी तैनात किए गए। पुलिस के अलावा जिला इंतजामिया, अस्पताल अमला, रेस्क्यू 1122, म्यूनसिपल कमेटी के अफसरान और अहलकारान ने ड्यूटी के फराइज सरअंजाम दिए। DSP सर्कल खानपुर मोहम्मद अजीज और SHO थाना खानपुर एजाज अली तमाम तर सिक्योरिटी इंतजाम की बराह रास्त निगरानी कर रहे हैं। हरिपुर से आपको बताएं, हरिपुर में डिप्टी कमिश्नर ने तमाम इमाम बारगाहों के रूट्स का दौरा किया।
डिप्टी कमिश्नर हरीपुर खान मोहम्मद और DPO हरीपुर सुलेमान जफर ने 5 मुहर्रम हराम के मरकजी जुलूस के रूट्स का दौरा किया। सिक्योरिटी इंतजाम का तफसीली जायजा लिया। इस मौके पर SP इन्वेस्टिगेशन हरीपुर जमीलुर रहमान, असिस्टेंट कमिश्नर हरीपुर हमजा अब्बास, DSP सदर फिदा और दीगर ने अफसरान भी मौजूद थे। ड्यूटी पर तैनात अफसरान और जवान से मुलाकात की। अहले तशरीफ मुंतजिम से भी मुलाकात की और सिक्योरिटी सूरत हाल के हवाले से बातचीत की। अफसरान ने जुलूस के रूट और सिक्योरिटी इंतजाम का जायजा लिया और तमाम अफसरान और जवानों को जुलूस के पुरअमन इख्तिताम तक अलर्ट रहने की हिदायत भी की। एबटाबाद में उमर तफैल की बेहतरीन कारकर्दगी को सराहा गया। ज़िले पुलिस सरबराह एबटाबाद उमर तफैल ने बेहतरीन कारकर्दगी पर DSP हेडक्वार्टर कैडेट नज़ीर, DSP हवेलियां आरिफ खान, DSP लीगल जहूर खान कोऑपरेशन लेटर और SHO POF काशिफ खान और SHO काठियाला सरदार अल्ताफ और दीगर पुलिस अफसरान को तारीफी सर्टिफिकेट से नवाजा। DPO उमर तफैल ने तारीफी इंसाफ देते हुए पुलिस अफसरान को शाबाश दी और बेहतरीन कारकर्दगी का तसलसल बरकरार रखने की हदायत भी की। डोमली कलर से आपको बताएं कि डोमली कलर में कई रोज से सड़क टूट फूट का शिकार और जल्द से जल्द सड़क बनाने का मुतालबा किया गया। इस सड़क को आज तक न किसी सियासी पार्टी ने मंजूर करवाया है, न ही किसी नुमाइंदे ने, और इस इलाके को डोमली दीना वाली साइड से लखता दरबार पर आने वाले जायदीन को बहुत दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। इस तरह से महकमे जंगलात और महकमे मदानियात, महकमा माल को करोड़ों रुपए टैक्स मिलते हैं जो गवर्नमेंट के खजाने में जाते हैं, क्योंकि जो पामाल फ्राइश तरकी पहाड़ लेस होती है, जो इससे जो पत्थर और पुड़ियाँ निकलती हैं वो ठेकेदार को टैक्स देकर GT रोड पर जाते हैं। हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि इस सड़क को मंजूर करवाकर जल्द से जल्द सड़क बनवाई जाए। सोहावा में गवर्नमेंट स्कूल में टीचर की कमी का वाकया पेश आया। वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरीम नवाज साहबा से अपील है कि अरबाब इख्तियार से अपील करते हैं कि फौरन नोटिस लें। पामाल फ्राश जो कि गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल, इसमें 5 जमातें, सिर्फ 2 टीचर्स हैं। बच्चों की तादाद तकरीबन 400 के लगभग है। स्कूल में टीचर्स की पढ़ाई कम होने की वजह से बच्चे स्कूल छोड़ने पर मजबूर। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। मज़ीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए NN24 न्यूज़ ST, क्योंकि हम पहुँचाते हैं हर खबर अमन के साथ।